कभी कभी जो बातें हमने कानों से सुनी है और आंखों से देखी हैं वो बातें बिल्कुल झूठ होती हैं और उनका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन वो बातें इतना ज्यादा हमारी जिंदगी पर असर करती हैं कि एक हमारे बंधे हुए रिश्ते को तोड़कर चली जाती हैं और शायद समाज में हमारी कुछ ऐसी छवि कायम कर देती हैं कि जिसे हम सुधारना चाहते हुए भी हम उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास है उसी चीज पर रोशनी डालने का। जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो कहानी उन महिलाओं की जिंदगी के ऊपर प्रयास है जो महिलाएं सही होते हुए भी उन्हें गलत ठहराया गया और उनके साथ जाति की जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हामीपुर से। उत्तर प्रदेश के हामीपुर में एक हरि प्रसाद नाम का व्यक्ति रहता है। व्यक्ति काफी रुतबे वाला होता है, बहुत पैसा उसके पास है, कोई कमी नहीं है। कई भट्टे चले हुए हैं और भट्टों पर काम करने वाले लोग भी हैं और घर में भी काम करने वाले लोग लगे हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम रागनी होता है। रागनी बला की तरह खूबसूरत होती है और जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है कि जिंदगी में किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। रागनी के 4 बच्चे होते हैं और चारों ही बच्चे हॉस्टल गए हुए हैं, बहुत अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं। घर में बिल्कुल एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर गलती होती है कि जो रागनी होती है वो घर में रहती है, अकेली है, पति हमेशा काम से बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर एक सुंदर सा लड़का, खूबसूरत सा, रागनी के घर पर काम करने वाला होता है। हालांकि वो उसी गांव का होता है और जो ये हरि प्रसाद हैं, ये कितने भी पैसे वाले हैं लेकिन अपने गांव को छोड़ने का नाम नहीं लेते। इन्हें गांव की मिट्टी से बहुत प्यार होता है और गांव इनको बहुत पसंद होता है। अब जो खूबसूरत लड़का है जो इनके घर पर थोड़ा बहुत काम किया करता, उसका रोज आना जाना लगा रहता है। हरि प्रसाद जी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। और जो ये लड़का है ये भी शादीशुदा है, इसकी एक लड़की है। रागनी अपने घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन रागनी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये 4 बच्चों की माँ है और ये बहुत खूबसूरत है। हरि प्रसाद हमेशा अपनी पत्नी को देखकर उसके मन में यही विचार रहता कि कहीं मेरी पत्नी कुछ गलत कदम ना उठा ले। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि हरि प्रसाद ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, पत्नी बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, जिंदगी चल रही थी, लेकिन जो लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है, उसकी गंदी नजर रागनी पर बन जाती है। वो रागनी को मन ही मन पसंद करने लगा था, जबकि उसकी पत्नी थी और उनका एक उसकी बेटी भी थी, लेकिन फिर भी वो रागनी पर डोरे डालने लगता है। अब वो जब हरिप्रसाद घर से बाहर जाया करते तो रागनी को अंदर आकर निहारने लगता। हालांकि रागनी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रागनी इस बात पर ध्यान देती है तो उस लड़के को रागनी बहुत जोर से डांट लगाती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ इस तरह से नजरे से देखने की, और तुम अपने आप को समझते क्या हो। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का एक और काम करता है। रागनी जो भी काम किया करती है अपने घर में, उन सभी की अपने फोन से फोटो या वीडियो बना लिया करता। रागनी को इन बातों का कोई भी पता नहीं रहता है। कभी दूर से बनाया करता, कभी नजदीक से आकर कोई फोटो ले लिया करता। और दोस्तों, यही सब कुछ पता नहीं कितने दिनों से चल रहा था, रागनी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद रागनी उसे धमकाती और कहती है कि अब तुम यहाँ पर काम पर नहीं आओगे, तुम्हारी ऐसी सोच है तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रहने दूंगी, आने दो मेरे पति को, और तुम यहाँ पर कल से बिल्कुल भी काम पर मत आना। अब जो सुनील होता है वो रागनी के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, अगर मेरा काम छूट गया तो मेरी बेटी का कैसे पालन पोषण होगा। यहाँ पर मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मैं घर भी चला जाता हूँ, अब की बार माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा सोचना नहीं था या ऐसा मानना नहीं था कि मैं ऐसा आपके साथ ऐसा गलत कुछ करूं। मतलब रागनी के मन में वो बात बिठा दी जाती है कि मैं आपका बुरा नहीं चाहता, अब की बार मुझे माफ कर दीजिए। तो रागनी को उस पर थोड़ा सा रहम आ जाता है और रागनी वहां पर एक बहुत बड़ी चूक कर जाती है। अब रागनी उसे फिर काम पर रख लेती है। दोस्तों, वो काम करता रहता है और अब उसका घर में आना जाना ज्यादा हो जाता है और रागनी को भी एक विश्वास सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुनील वो सब चीजें करता है जिससे रागनी को विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने सोचा है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त निकलने के बाद रागनी की ज्यादा फोटो खींचे जाने लगी, ज्यादा पिक्चर खींचे जाने लगी और एक फेक आईडी बनाई जाती है जिसके जरिए रागनी को मैसेज भेजे जाते हैं। उन मैसेजों का भी रागनी कोई रिप्लाई नहीं देती है, कोई जवाब नहीं देती है। वहां से भी उस लड़के की कोई बात नहीं बनती है, उस व्यक्ति की।
दोस्तों थोड़ा और प्रयास करता है। रागिनी की कुछ उसने ऐसी तस्वीरें खींच ली थी जैसे कि वो बाथरूम में नहा रही है, क्योंकि वो लड़का हर कोने से वाकिफ था उनके घर के से। वो एक दिन चुपके से बाथरूम में कैमरा लगा देता है और रागिनी की एक तस्वीर खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। वो उस कैमरा को लगाने में भी कामयाब हो जाता है और वहां से निकालने में भी कामयाब हो जाता है, और वो सारे फोटो पिक्चर उस व्यक्ति के फोन में आ जाते हैं और वो अब उन्हें देखकर एंजॉय किया करता। बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए बात सावधानी की है जो लोग अपने जो काम करने वाले होते हैं उन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं। तो सावधान हो जाइए, आज के युग में कोई किसी का नहीं होता है। अब दोस्तों एक दिन जो हरिप्रसाद होते हैं वो बाहर से आते हैं, और जैसे ही वो बाहर से आ रहे थे तो उसी वक्त सुनील का रागिनी मैडम के पास जाना होता है। किचन में रागिनी कुछ काम कर रही है और वो पीछे से जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो हरिप्रसाद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हरिप्रसाद आता है तो वो एकदम से चुपके से कदम से रागिनी के पीछे खड़ा हो जाता है और एकदम से बोलते हैं ना, वो आवाज करता है, तो वो एकदम डरी सहमी सी सामने आती है। और वो मंजर दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि रागिनी उस लड़के की बाहों में है। ये सब कुछ देखकर हरिप्रसाद एकदम गुस्से में गर्म हो जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे जिस बात का डर था आज तुमने वही बात सिद्ध कर दी। तुम 4 बच्चों की माँ हो और इस लड़के की गोद में तुम खेल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात सुनकर रागिनी हैरान हो जाती है कि जी ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप क्या कह रहे हो। रागिनी भरपूर कोशिश करती है अपने पति हरिप्रसाद को समझाने की, लेकिन दोस्तों उसके आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसी तरह रिएक्ट किया और अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं किया। रागिनी बहुत परेशान हो जाती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर इतने आरोप और आपके मन में इतना जहर मेरे लिए भरा हुआ है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये मेरे पीछे खड़ा था, मुझे नहीं पता मेरे पीछे कब से आया है, और इसने पता नहीं ऐसे कैसे इसने मुझे डराया, मैं एकदम डर गई। वो बहुत सफाई उतारती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और जो हरिप्रसाद होता है वो सुनील को 2 चांटे लगाता है, उसकी पिटाई करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब सुनील अपने घर चला जाता है और रागिनी की उन वीडियो और फोटो को देखता रहता है। उधर रागिनी के घर में एक बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि रागिनी का पति जो उसके मन में आ रहा था रागिनी से बोल रहा था, और सब तरह की बातें रागिनी से की जाती हैं। रागिनी करे तो करे क्या, कैसे अपनी सफाई अपने पति के सामने रखे? दोस्तों रागिनी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रागिनी बहुत परेशान होती है और बहुत दुखी होती है। कहती है कि आप ऐसे कब से हो गए, मुझे इन बातों की खबर भी नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर रागिनी का पति अपनी पत्नी को यहाँ तक धमकी दे देता है कि मैं वो पति हूँ, अगर तू चाहती है ना इसके साथ रहना तो मैं तेरी शादी इसके साथ कर दूंगा। शाम हो जाती है, घर में खाना तक नहीं बनता है, तभी उस व्यक्ति का फोन आता है सुनील का। वो कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, भाभी जी मुझसे प्यार करती हैं और मैं भाभी जी से प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर रागिनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि भाई इसने तो हद ही कर दी, मैंने तुम्हें कब परेशान की, मैंने तुम्हें कब पसंद किया था, तुम ये क्या कह रहे हो। रागिनी खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों रागिनी पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। रागिनी अपने बड़े बेटे को हॉस्टल से बुलाती है और उसको सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि बेटा ये बात मैं अपने मायके वालों से भी नहीं कह सकती, और तुम्हारे पापा इतने गुस्से में हैं कि मुझे घर से निकालेंगे, बार बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन जो मेरे चरित्र पर दाग लगा है ना, मैं इस दाग को हटाना चाहती हूँ। अब इसके बाद वो अपने बेटे से बात कर रही थी, लेकिन हरिप्रसाद के बाद पास फोटो पर फोटो आती हैं रागिनी की। कभी रागिनी कुछ कर रही है तो यहाँ पर हरिप्रसाद कहता है कि ये सब कुछ क्या है रागिनी, अगर तू इसे पसंद नहीं करती तो इसे चाहती नहीं है तो तूने इतनी पोज इसके सामने क्यों की है? तेरी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता, तो ये सब कुछ क्या है? रागिनी बहुत भारी परेशान हो जाती है। दोस्तों तभी रागिनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बताती है और कहती है कि सर उसने तो मेरी वीडियो भी बना रखी है और मेरी कुछ फोटो हैं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन फोटो को ढंग से देखिए। रागिनी भी उन फोटो को पुलिस स्टेशन में पेश करती है और सारी फोटो जैसे ही वहां के अधिकारी देखते हैं पुलिस वाले, तो दोस्तों वो जब गहराई से उन फोटो को देखते हैं तो जो बात पति को दिखाई नहीं दी वो बात पुलिस वाले को दिखाई दे जाती है, जो वहां के दरोगा होते हैं। दरोगा देखते हैं कि रागिनी कहीं पर भी किसी की तरफ देख नहीं रही है, जितने भी फोटो हैं वो अपने काम में मस्त है, और जहां पर उसकी फोटो खिंची हुई है वो किसी भी बात से ऐसे नहीं लग रही है, किसी भी एंगल से कि किसी को पसंद करने वाली बात हो। और जो
उसकी वीडियो बनी थी दोस्तों। वो वीडियो भी उसके पति के पास भेज दी जाती है, हरिप्रसाद के पास। यहाँ पर हरिप्रसाद का दिमाग बिल्कुल फटने को हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन भी नहीं जाता है, लेकिन रागिनी के कहने पर अब वो पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। जो अब तक पूरे घर में घमासान मचा रखा था उसको अरेस्ट किया जाता है और दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है ना, खातिरदारी उसकी की जाती है, क्योंकि जो भी वीडियो थी, जो भी फोटो थे, सभी में रागिनी काम कर रही थी। किसी भी फोटो में रागिनी ऐसी नहीं लग रही थी कि किसी को दिखा रही हो कि मैं ऐसे फोटो खिंचाना चाहती हूँ। फोटो खिंचाने के भी कई तरीके होते हैं दोस्तों। पुलिस वाले दिन रोज का काम होता है, उनकी सारी बातें समझ में आती हैं। जब उस व्यक्ति को अच्छी तरह से उसकी मरम्मत की जाती है और उससे पूछा जाता है तो वो सारी सच्चाई रट्टू तोता की तरह उनके सामने रख देता है। वो कैमरा भी उसी के पास से बरामद होता है, जो कैमरा रागिनी के बाथरूम में लगाया गया था, और उस वीडियो से साफ सिद्ध हो जाता है कि कोई महिला अपनी ऐसी वीडियो किसी के पास नहीं भेजेगी या नहीं देखेगी। दोस्तों पूरे फोन चेक किए जाते हैं, खंगाले जाते हैं, हिस्ट्री निकाली जाती है, क्योंकि ना ही तो रागिनी ने आज तक उससे किसी मैसेज पर बात की थी और ना ही कोई उनके बीच में ऐसा मैटर था। अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो बातचीत तो जरूर होनी चाहिए फोन पर। यहीं पर पुलिस सावधान हो जाती है। दोस्तों रागिनी के बिखरते हुए घर को पुलिस वाले संभाल लेते हैं। सारी सच्चाई रागिनी के पति के सामने रखी जाती है तो रागिनी का पति सारी सच्चाई समझता है, अपने सर में हाथ मारने लगता है। दोस्तों रागिनी करीबन 4 से 5 महीने तक रूठकर अपने मायके में रही थी, लेकिन यहाँ पर हरिप्रसाद जी ने अपनी पत्नी को मनाने की भरपूर कोशिश में कोई भी कमी नहीं आने दी। अपनी पत्नी के पैर पकड़े और कहा कि मेरी पत्नी हो तुम, मेरी जीवन साथी हो, मैंने जो देखा वो सबके सामने रखा, तो इसमें मेरी भी गलती नहीं है रागिनी, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर रागिनी कहती है कि कभी भी दूसरों की बातों में अपने घर को नहीं बिगाड़ा करते। मैं तुम्हारे साथ 4 बच्चों की माँ होकर रह रही हूँ, तो इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि मेरा चरित्र कैसा है और मेरा रहन सहन कैसा है। हालांकि मैं अपने बच्चों का जीवन खराब नहीं करना चाहती, वरना अगर मेरे बच्चे नहीं होते और उस वक्त तुम ऐसा काम करते तो मैं कतई तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती। दोस्तों कड़वाहट एक हल्ला हो जाती है तो बहुत वक्त लग जाता है उसे निकलने में, लेकिन सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। रागिनी जैसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने चरित्र की पक्की होती हैं, जिनका मान सम्मान होता है, वो अपने आप में जीती हैं और अपने आप को साबित करने के लिए शायद उन्हें कई बार परीक्षा देनी पड़ती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखना। दोस्तों पूरे गांव में उस लड़के का बहिष्कार कर दिया जाता है, उस लड़के को गांव से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर गांव की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ तो फिर उस व्यक्ति को गांव में रहने का अधिकार नहीं होता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और उसके बीवी बच्चों को भी उस गांव से निकाल दिया जाता है। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। एक टूटा हुआ घर, एक टूटने वाला घर बच जाता है कानून की वजह से, तो हमेशा हम कानून को बुरा नहीं ठहरा सकते। बहुत ऐसे कानून की वजह से ऐसे घर हैं जो बसे हुए हैं जिनमें आज भी चहल पहल मची हुई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।